नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो चारों इंट्रैक्शंस अभी तक हमने पढ़ी है उन सब में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर कंपैरेटिवली स्टडी करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब देखिए, जो हमने चारों इंट्रैक्शंस अभी तक पढ़ी हैं वो स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटेशनल। ये हमने किस तरह से लिखी है, हमने अभी तक डिफरेंट ऑर्डर्स में ये चारों इंट्रैक्शंस पढ़ी है। जैसे लेक्चर 1 में हमने ग्रेविटेशनल पढ़ा, देन लेक्चर 2 में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा, फिर लेक्चर 3 में हमने स्ट्रॉन्ग पढ़ा और लेक्चर 4 में फाइनली हमने वीक इंट्रैक्शंस पढ़ी। बट यहाँ पर हमने इनको इस तरह से क्यों ऑर्डर किया है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली हमने इनको स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है उसको हमने सबसे ऊपर रखा है। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग होती है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, देन वीक की एंड देन ग्रेविटेशनल की सबसे वीक होती है, सबसे कम स्ट्रेंथ होती है। कहने का मतलब यह है ग्रेविटेशनल की। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट था वो था GH² और इसकी स्ट्रेंथ क्या आती है 1 to 10 के बीच में। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन ही होती है। बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, चार्जेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर E आना ही बनता है कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट में और इसकी वैल्यू क्या आती है 10⁻³ में इसकी स्ट्रेंथ आती है। तो स्ट्रॉन्ग से तो कम ही है ये वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, वीक इंट्रैक्शन होती है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है वो होता है GW² और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आती है 10⁻⁵। तो आप देखिए माइनस में ये पावर मतलब 1/10⁵, 1 में ज़्यादा का डिवाइडेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले कांस्टेंट से ये वैल्यू कम है, तो स्ट्रेंथ इसकी कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना इन इंट्रैक्शंस में, वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, देन वीक है। और फिर ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन का क्या होता है, इसका होता है Gmp²/h²c। mp जो है हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन और इसकी वैल्यू आती है 10⁻39। तो आप देखिए 10⁻39 कितनी छोटी वैल्यू है, तो ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। तो बेसिकली फील्ड क्वांटा की हम बात करते हैं हर एक इंट्रैक्शन के लिए। फील्ड क्वांटा होते क्या है, फील्ड क्वांटा होते हैं वही आपके एक्सचेंज पार्टिकल्स। ये वही पार्टिकल होते हैं जो इंटरमीडिएट करते हैं और ये कहते हैं कि जब तक हमारी एंट्री नहीं होगी तब तक तो आप इंटरेक्शन करवा ही नहीं सकते हो। तो ये वही एक्सचेंज पार्टिकल है। इसको ज़्यादा समझने के लिए जो है आपको लेक्चर देखना होगा। फिलहाल हम ये देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए ग्लूऑन होता है। पहले मालूम पड़ा था कि पाइमेसन होता है, बट बाद में मालूम पड़ा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो भी क्वार्क से बने हुए होते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क्स हैं। तो फिर वहाँ पर ग्लूऑन का रोल आ गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए क्योंकि चार्जेस की बात होती है तो फोटोन का रोल आ जाता है। और वीक इंट्रैक्शंस में W+-Z0 जो होते हैं इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन। ज़्यादा के लिए आप वीडियो में देखिएगा लेक्चर 4 में। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं ग्रेविटोन, नाम सिमिलर सा है। अब बात करें नेक्स्ट रेंज ऑफ इंट्रैक्शन की। तो रेंज का मतलब है कि कितनी दूरी तक ये इंट्रैक्शंस जो है अपना काम कर पा रही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल ये दोनों जो होते हैं ये फोर्स से डिफाइन होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसमें जो होता है इनका फोर्स वो 1/r² के फॉर्म में होता है। ओके, तो 1/r² के हिसाब से जो इनकी रेंज आती है ना वो इन्फिनिटी तक जाती है इन दोनों की, सिर्फ क्योंकि ये 1/r² के अकॉर्डिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, राइट। ज़्यादा के लिए आप वीडियो में प्लीज़ वहाँ पर जाकर के स्टडी कीजिएगा। और बाकी जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो कहाँ तक काम करती हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस न्यूक्लियर फोर्स ही होते हैं एक तरह से, तो ये 1 फर्मी के ऑर्डर तक, जितना हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है 1 फर्मी का 10⁻15 का, उतने तक काम करते हैं। और वीक इंट्रैक्शंस जो होती हैं वो काम करती है 10⁻17 से लेकर के -18 तक ऑलमोस्ट। ओके, तो ये भी न्यूक्लियस के आसपास ही काम करती है, उसके बाद में वीक पड़ती जाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, जितनी स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं, ये वीक होती हैं। और इन्हीं के कारण कुछ हद तक मालूम पड़ा था कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स है, वो 1 फर्मी अपने ऑर्डर तक ही स्ट्रॉन्ग रह पाता है। अब अगर लाइफ टाइम और रिएक्शन टाइम की बात की जाए तो स्ट्रेंथ जिसकी सबसे कम है ना, लाइफ टाइम उसका सबसे ज़्यादा होगा, रिएक्शन टाइम उसका सबसे ज़्यादा होगा। आप खुद देखिए, जिसकी लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा होगी वो ही रिएक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि उसके जीने का समय सबसे ज़्यादा है। तो वो क्यों ही चाहेगा कि वो किसी से जाकर रिएक्ट करे, इसलिए उसको रिएक्ट करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। तो स्ट्रेंथ सबसे कम होती है और उसी का लाइफ टाइम और रिएक्शन टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। देन ये ऑर्डर किस तरह से फॉलो होता है, जैसे जो वीक इंट्रैक्शंस होती है फिर इनका 10⁻10 होता है। देन यहाँ पर ऊपर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, तो इसका 10⁻16। आप देखिए ये कम होता जा रहा है। और फिर बाद में यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका रिएक्शन टाइम जो है वो सबसे कम होगा। तो एक तरह से समझा जाए तो हम क्या समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इसका इनके ऊपर नेगेटिव पॉइंट क्या होता है
कि उतने स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट में ये बहुत ही कम टाइम के लिए रह पाती है और जल्दी रिएक्ट कर जाती है। जितना कम किसी का खुद का लाइफ टाइम होगा वो उतनी जल्दी बिखर जाएगा। तो एक तरह से आप यही समझिए कि इसके लिए सबसे कम इसकी ज़िंदगी होती है और ये बिखर जाता है, रिएक्ट कर जाता है किसी और से बहुत ही कम टाइम में, सबसे कम टाइम में, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आते हैं तो इससे तो इसकी स्ट्रेंथ कम ही होती है स्ट्रॉन्ग से तो, बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से कमज़ोर है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, तो ये कुछ टाइम के लिए अपने एनवायरनमेंट में रह पाता है, बाद में ये रिएक्ट कर जाता है। तो इसका लाइफ टाइम जो है इसके मुकाबले तो थोड़ा ज़्यादा ही है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के मुकाबले। और फिर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, देन वीक इंट्रैक्शन का जो है लाइफ टाइम वो ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, क्योंकि बहुत ही वीक होती है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है ये, इसका स्ट्रेंथ जो है कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है वो कहता है कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो कमज़ोर होने के कारण ये अपनी एक कोने में पड़ी रहती है, इसलिए 10⁻16 बहुत ही बड़ा टाइम है, एक कोने में ये पड़ी रहती है और फिर ये रिएक्ट करती है इतने टाइम के बाद। तो जो कमज़ोर होगा वो एक कॉर्नर में पड़ा रहेगा और उसका टाइम ज़्यादा होगा रिएक्ट करने का। रिएक्ट करने का टाइम उसका ज़्यादा होगा तो खुद की ज़िंदगी जीने का टाइम उसका ज़्यादा होगा, लाइफ टाइम। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।